वेलकम टू नीमो चिड़िया। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एक दफा का जिक्र है, टूनपुर के जंगल में सभी परिंदे खुशहाल थे। मौसम भी बहुत अच्छा था। कालू कौवे के घर बंटी कबूतर मिलने आया होता है। अरे कालू कौवे, कैसे हो? क्या हाल चाल है? आज यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुमसे मिलता चला जाऊं। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसे हो? हाँ, अच्छा किया यहाँ पर आ गए। मैं भी वैसे भी अकेला बैठा बोर हो रहा था, तो तुम आ गए तो अच्छा किया। थोड़ी गपशप हो जाएगी। और सुनाओ, नई ताज़ी क्या चल रही है? टूनी चिड़िया कैसी है? टूनी चिड़िया भी बिल्कुल ठीक है। और तुम्हें क्या सुनाऊं, नई ताज़ी कोई है ही नहीं, बस वही बोरिंग जिंदगी। हाँ, ये तो है, बोरिंग जिंदगी चल रही है बस। वैसे तुमने क्या मोटरसाइकिल के बारे में सुना है? आजकल सुना है नई लॉन्च हुई है, इस जंगल में किसी के पास नहीं। हाँ, सुना तो मैंने है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हें वो यहाँ नजर आएगी। इसी तरह बातें खत्म होने के बाद बंटी कबूतर वहां से चला जाता है। कालू कौवा अपने गल्ले को निकालता है और उसमें जितने भी पैसे जमा किए होते हैं वो लेकर एक नई मोटरसाइकिल खरीद लेता है। नई मोटरसाइकिल खरीद कर कालू कौवा बहुत खुश होता है, क्योंकि जंगल में किसी के पास वो मोटरसाइकिल नहीं होती है। कालू कौवा उस मोटरसाइकिल पर बैठ के पूरे जंगल में घूमता है। अरे वाह कालू भाई, आपने तो मोटरसाइकिल ले ली। अभी आज ही तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था। और तुम्हें याद होगा, मैंने आज ही कहा था कि बहुत जल्द तुम ये मोटरसाइकिल देखोगे, तो बस मैं आज ही ले आया। वैसे तो मेरा काफी दिन से प्लान था इस मोटरसाइकिल को लाने का। अरे वाह कालू भाई, मोटरसाइकिल तो बहुत कमाल है और इसका रंग भी बहुत अच्छा है। वो तो होना ही है, आखिर मेरी पसंद जो है। अब चलो मैं चलता हूँ जरा यहाँ से। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है और पूरे जंगल में मोटरसाइकिल घुमा रहा होता है। कालू कौवा मोटरसाइकिल लेकर बहुत खुश होता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरे जंगल में ये बात फैल जाती है कि कालू कौवे ने मोटरसाइकिल ली। अरे वाह कालू कौवे, मैंने सुना है तुमने मोटरसाइकिल ले ली है। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टूनी चिड़िया। वो तो बस मैंने ऐसे ही ले ली मोटरसाइकिल। बस कालू कौवे, एक बात याद रखना, मोटरसाइकिल बहुत ध्यान से चलाना, कहीं गिर मत जाना उससे। कालू कौवे पर तो मोटरसाइकिल का भूत सवार हो जाता है। सुबह शाम बस वो मोटरसाइकिल ही चला रहा होता है और कुछ नहीं करता। माँ, आज मैंने अपनी दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने जाना है। हमने बहुत ज़्यादा प्लान बनाए हैं और पता है आज हम खाना भी बाहर से ही खाएंगे और खूब मज़े करेंगे। नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना। पता है बाहर के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं और अभी तो तुम बहुत छोटी हो, भला अकेले बाहर कैसे जा सकती हो? इसलिए हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं दूंगी। तुमने जो प्रोग्राम बनाना है वो घर के अंदर ही बनाओ और घर के अंदर ही खाना खाओ। भला बाहर का खाना खाओगी और फिर तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। इसलिए कोई बाहर नहीं जा रहा, आई समझ? नहीं माँ, हमें जाने दो ना। हमने इतने दिनों बाद ये प्रोग्राम बनाया है और मेरे साथ मेरी दोस्तें भी तो होंगी। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम घर के पास पास ही रहेंगे। प्लीज़ माँ, हमें जाने दो, हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। हमने तो बहुत मज़े करने थे बाहर, भला आप हमारे साथ ऐसा ना करो माँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे देती हूँ, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ घर के पास पास ही रहना है और दूर बिल्कुल भी नहीं जाना, आई समझ? मैं तुम्हें देखने आऊंगी, इसीलिए दूर नहीं जाना वरना बहुत डांट पिटेगी और सीधा घर आना है। वो बच्ची इजाजत लेकर बाहर आकर बैठ जाती है और अपनी दोस्तों का इंतजार करने लगती है। तभी कालू कौवा घर में बोर हो रहा होता है और सोचता है, अरे यार, क्या बोरिंग दिन है। मैं तो परेशान हो गया हूँ घर में बैठ बैठ कर। क्यों ना मोटरसाइकिल पर चक्कर लगाया जाए। हाँ, ऐसा करते हैं, मोटरसाइकिल पे बाहर चलते हैं। तभी कालू कौवा मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ता है। कालू कौवे को पता नहीं लगता और वो मजे मजे में स्पीड बढ़ाता जाता है और अचानक से चिड़िया की बच्ची में जाकर टकरा जाता है। कालू कौवा चिड़िया की बच्ची को मोटरसाइकिल से टक्कर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। वहाँ चिड़िया की माँ को पता भी नहीं होता कि बाहर उसकी बेटी के साथ ये हो रहा है। अरे मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये इसे क्या हो गया? मैंने इसे कितना मना किया था कि बाहर मत जा, बाहर मत जा। अब देख लो क्या हो गया। डॉक्टर साहब बताएं इसे क्या हुआ है प्लीज़। मेरी बच्ची, प्लीज़ आंखें खोलो मेरी बच्ची। हाय, मैं क्या करूं, इसे मैंने कितना मना किया था। अरे अरे, घबराने की कोई बात नहीं, इसे बस मामूली सी चोटें आई हैं।
और दर्द की वजह से ये बेहोश हो गई है। मैंने इसे दवा दे दी है, कुछ ही घंटों में इसे होश आ जाएगा। आप बिल्कुल भी मत घबराइए, मैं कुछ दवाएं लिख देती हूँ, आप इसे टाइम से देती रहना। और बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं, आपकी बच्ची जल्द ठीक हो जाएगी। पता नहीं किस कमबख्त ने इसका ये हाल कर दिया। मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगी नहीं। और मैंने इसे भी तो कितना मना किया था कि बाहर मत जाए। डॉक्टर साहब प्लीज़ आप कोई अच्छी सी दवा लिख दे, मेरी बच्ची को जल्दी उठा दे। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं तो हर काम छोड़ के बस इसको देखने आई हूँ और मुझे किसी से पता चला था कि ये यहाँ पर है। अरे मैंने आपको कहा ना, चिंता की कोई बात नहीं है। और आप इस बच्ची बेचारी को क्या दोष दे रही हैं? आप इसे तो कुछ मत कहें, बस थोड़े ही देर में इसे होश आ जाएगा, फिर आप इसे घर लेकर जा सकती हैं। और हाँ, दवाएं इसे टाइम पर देती रहना। चलिए ठीक है, आप चिंता ना करें और अपना और अपनी बच्ची का ख्याल रखें। अरे टूनी चिड़िया, मेरी मदद करो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ टूनी चिड़िया। अरे मुझे पहले बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो तुम इतने परेशान हो? मैं मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी अचानक एक बच्ची मेरे आगे आई और मैं उससे टकरा गया और डर के मारे मैं वहाँ से भाग गया था टूनी चिड़िया। ओहो कालू कौवे, तुम्हें वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए थी। अब वो बच्ची कहाँ है? चलो तुम मेरे साथ। ये कहकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के साथ उस बच्ची के घर आती है, मगर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को लेकर डॉक्टर के हॉस्पिटल जाती है। अब बच्ची की तबीयत कैसी है? क्या वो ठीक है? कालू कौवे को आपसे कुछ कहना था, कहो कालू कौवे। मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दें। मैं ही बाइक तेज चला रहा था और जाकर इसमें टकरा गया। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। देखो तो सही, तुमने मेरी बेटी की क्या हालत कर दी। बेचारी बेहोश पड़ी है और कितनी चोटें लगी हैं, और तुमने उसके अंदर बाइक मार के अच्छा नहीं किया। अब तो मैं तुम्हें पुलिस तक लेकर जाऊंगी। तुमने मेरी बेटी के साथ किया क्या है? भला मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूं? हरगिज नहीं। बिल्कुल, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ, मगर ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी गलती है कि मैं बाइक तेज चला रहा था, मगर अचानक ये सामने आ गई। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करूंगी। तुम्हारी गलती बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं है, और भला मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूं? मेरी बेटी इतनी बुरी हालत में है और मैं तुम्हें आराम से माफ कर दूं? और अब तो मैं तुम्हें पुलिस के पास ही लेकर जाऊंगी, फिर ही तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। भला मैं तुम्हें ऐसे ही माफ कर दूं? अरे नहीं नहीं, पुलिस तक ही मामला मत लेकर जाएं। जो भी मसला है आपस में सुलझा लें। उसने माफी मांग ली है, अब आप मेरे कहने पर उसे माफ कर दे। आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेगा, और इस बच्ची के इलाज के पैसे भी वही देगा। आप उसे माफ कर दें। तभी उस बच्ची को होश आ जाता है। उसकी माँ ये देखकर बहुत खुश होती है और टूनी चिड़िया के कहने पर कालू कौवे को माफ कर देती है, और कालू कौवा उस बच्ची के सारे अखराजात उठाता है। हाँ बेटा, ये तो तुम शुक्र मनाओ, उस बच्ची की माँ ने तुम्हें माफ कर दिया, वरना आज तुम जेल में सड़ रहे होते। और आइंदा मोटरसाइकिल आराम से चलाना और हेलमेट पहन कर चलाना, वरना मैं तुम्हें खुद जेल लेकर जाऊंगा और तुम्हारी मोटरसाइकिल भी रख लूंगा। जी सर, मुझे नसीहत हो गई है, मैं आइंदा मोटरसाइकिल बहुत आराम से चलाऊंगा। आप फिक्र मत करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमें मोटरसाइकिल आराम से ही चलानी चाहिए है, ना कि किसी दूसरे की जान को भी खतरे में डालना चाहिए और खुद की जान को भी। और हमें हेलमेट का इस्तेमाल भी करना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही करूँगा। टूनी चिड़िया की दिलचस्प कहानियाँ और मजे की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर आपको टूनी चिड़िया की और बाकी सभी उसके दोस्तों की कहानियाँ मिलेंगी।